हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट नंबर 3 है इसका। ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया था वो फिर इसके बाद में आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ये कोई दो लाइंस है, L1 इक्वल टू 0 और एक ही L2 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला है मान लो B1 और ये वाला है इसका B2। ठीक है। अगर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। एक मिनट। ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है। उसके बाद ये वाला इसके इक्वल है। सही है। अच्छा। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मान लो y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इस वाले के लिए हमने लिख दिया y माइनस m2x इक्वल टू 0। ठीक है। और ये जो पास करती है ओरिजिन से 0,0। ठीक है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना है हमें इसका। ठीक है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। और जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है। एक्स वाई अपॉन एच, ये हमें लर्न रखना है। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा एच एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए ऑफ एक्स वाई माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा। इट इज गिवन दैट इफ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस ए वाई स्क्वायर, देन corresponding pair of angle bisector is hx square minus 2axy minus hy square is equal to 0। अब इस बात का मतलब क्या है देखो। मतलब परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सही है इसका मतलब, है ना। एक तो ये जो है ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और एक बात क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव क्या है तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि b इक्वल टू माइनस का ये दे रखा है, समझ लो मतलब। ठीक है। अच्छा। अब इसको और सही मतलब अच्छे से समझते हैं। देखो, तो ये मान लीजिए ये हो गया आपका एक ग्राफ। ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है हमारे पास। जैसे मान लो ये भी वही ओरिजिन से होकर गुजर रही है, एक ही हो गया। ठीक है। और एक ये हो गया। सही है। अच्छा। अब इनके एंगल बाइसेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखो इनके एंगल बाइसेक्टर में इसमें जैसे ये वाली तो हो गई, एक ये हो गया। और एक इसके साथ इसी का ही भाई एक ये हो गया मान लो। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो समझना ध्यान से, तो आपको अच्छे से चीज समझ में आएगी कि चल क्या रहा है। देखो इधर ये वाला जो है, मान लो ये वाला जो एंगल है वो है θ1। और ये जो बड़ा वाला एंगल जो है इसके साथ जो ये बना रहा है ये है θ2। ठीक है। तो और ये वाले दोनों एंगल बराबर है। ठीक है। तो और ये पूरा एंगल क्या होगा, ये होगा θ2 माइनस θ1 और ये इसका आधा। तो θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 और ये भी θ2 माइनस θ1 अपॉन 2। सही है। और ये हो गया बाइसेक्टर B1 जिसके लिए इक्वेशन है y बराबर mx, है ना। और ये एक बार तो ये समझो, और एक है
जैसे लाइन L2 जो है उसकी जो स्लोप है वो है M2, है ना, और ये है बाइसेक्टर B2, ठीक है, और ये है लाइन L1 जिसकी स्लोप है M1, ठीक है। अच्छा, तो B1 इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स हो गया। M क्या है यहाँ पर, M टेन थीटा होता है, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू जो M था उसको लिख दिया मैंने टेन थीटा, बराबर। अच्छा, और ये पूरा जो थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टू और थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टू, अगर ये थीटा वन की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये कैसे आएगा, थीटा वन इज इक्वल टू, मतलब देखना जो मैं लिख रहा हूँ, थीटा वन ये इतना और ये इतना, जो कि क्या लिखा है, थीटा वन प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन अपॉन टू, तो ये हो गया आपका कितना, टू थीटा वन माइनस थीटा वन, तो ये हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू अपॉन टू, और इस पूरे एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू टू थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा टेन लगा दो, इम्पोज कर दो टेन, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, और ये क्या होता है एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन वन माइनस एम वन एम टू, ठीक है। अच्छा, अब इनकी वैल्यूज इम्पोज कर दो, जैसे टेन टेन थीटा की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर वाई अपॉन एक्स, तो देखो इधर टू टाइम्स वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, राइट, और एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू, देखो अब इधर एम वन प्लस एम टू कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, देखो इसकी जो इक्वेशन होगी एंगल बाइसेक्टर की वो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से जरा ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर का अगर इसमें डिवाइड दे दूं तो ये बन जाएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होता है एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस का ए इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम एम वन प्लस एम टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का बी अपॉन में ए, सही है, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सही है। अच्छा, तो रखो यहाँ पे वैल्यू, देखो एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा, ये अलग चल रहा है ना, एम वन प्लस एम टू कितना हो जाएगा, माइनस का टू एच अपॉन बी, माइनस का टू एच अपॉन बी, एक मिनट, टू एच अपॉन बी और अपॉन वन माइनस एम वन एम टू क्या है, ए अपॉन बी, ओके। अब देखो इधर, तो ये हो गया, है ना, अब इसको सॉल्व करो तो ये तो ये हो जाएगा, देखना माइनस का टू एच अपॉन बी माइनस ए, अपॉन का बी और अपॉन का बी कट गया, तो यानी ये हो गया बी माइनस ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक एक्स कट जाएगा, वो एक्स घूम के ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई, राइट। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा इसको, तो देखो अरेंज ही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन अपॉन आएगा तो माइनस का टू एच, लेकिन इसको टू एच लिख के मैं इसे ये जो यहाँ पर b माइनस ए लिखा था इसको मैंने a माइनस बी कर दिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम x1 y1 टू लाइन टू द पेयर ऑफ लाइंस
रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज। तो देखो ये क्या क्या रहा है पहले ये समझो। ये दो लाइंस थी, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है यहाँ पर p x1 कॉमा y1, ठीक है। एक तो ये इस पर यहाँ परपेंडिकुलर है और मान लो एक ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये हो गया, एक ये हो गया। इस परपेंडिकुलर का नाम P2 है, इसका नाम P1 है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया और ये हो गया 0,0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ax1 स्क्वायर प्लस का 2hx1y1 प्लस का by1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इज इक्वल टू P1 डॉट P2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एक लर्न रखना है, ठीक है। अब अगर ये इतना ये वाला आर्टिकल पर बेस्ड है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक एक चीज समझेंगे इसमें, है ना। लिखा है फॉर 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहला कह रहा है फैक्टराइज देम। तो देखो फैक्टराइज अगर इसको करेंगे तो सबसे पहले फैक्टराइज करने का तो तरीका आपको कहीं ना कहीं बता रखा है। देखो इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको करते हैं देखो फैक्टराइज। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड दे दो, तो ये हो जाएगा, देखना वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एम स्क्वायर। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स जो है वो m1 और m2 के रूप में आएंगे। तो सम इक्वल टू माइनस का b अपॉन a प्रोडक्ट m1 m2 इज इक्वल टू c अपॉन a, और इसको फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4 और 3 नहीं, 4 और 3 नहीं, माइनस का 6m और माइनस का m, ठीक है। तो इसको लग्यात फैक्टराइज भी कर देते हैं हम यहाँ पर। 2m स्क्वायर माइनस का 6m माइनस का m प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 2m कॉमन m माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक तो आ गई यहाँ से हाफ और एक m की वैल्यू आ गई यहाँ से 3, सही है। अच्छा तो ये फैक्टराइज तो हो गया कहने का मतलब। और क्या कह रहा है, एंगल बिटवीन देम और पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो देखो एक बार पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। पहले थर्ड नंबर देखो इसका, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, यही पढ़ के आए थे हम लोग। एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा ये 2 से 2 हटा दो इसको, ये लो, सही है, एक्स वाई अपॉन एच, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब ये ठीक है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो अब ए और बी कैसे आएंगे इसमें एक बार वो देख लो। तो ए और बी के लिए तो आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर, यहाँ ऐसे कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 3, b इक्वल टू आ जाएगा 2 और h इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, मतलब प्लस का 2hxy होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, h इक्वल टू माइनस का 7/2, भाई 2h इक्वल टू माइनस 7 आ रहा था ना, h इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 7/2। अच्छा और एक चीज और, वैसे फैक्टराइज करेंगे तो ये तो m1 m2 की वैल्यू आ रही है, हमें तो xy की फॉर्म में दिया हुआ था। तो m क्या होता है, yx
मतलब y अपॉन एक्स है ना, तो y अपॉन एक्स इक्वल टू हाफ और y अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो देखो y अपॉन एक्स इक्वल टू हाफ और y अपॉन एक्स इक्वल टू 3, तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 3x, ठीक है, और एक y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2, y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 और y इक्वल टू 3x, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब जरा a माइनस बी 3 और 2 वैल्यू आई है, तो यहां से मैं रख देता हूं 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, और h क्या है यहाँ पर माइनस का 7 अपॉन 2, सही है, 3 में से 2 गया तो 1, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2xy और यहाँ लगा दो 7, तो ये हो गया 7 और ये भी हो गया 7, सही है। इसको इधर बुला लो, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब सेकंड नंबर का क्या कह रहा है हमें, एंगल बिटवीन देम, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे वो देख लो। तो एंगल के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू ये, है ना, और एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा। अब एच स्क्वायर तो 7 अपॉन 2 का स्क्वायर 49 अपॉन 4 माइनस ए बी 3 2 जा 6 अपॉन ए प्लस बी तो 3 प्लस 2, सही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 4 6 जा 24, लेस करोगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 4 और अपॉन 5, ठीक है। 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, उससे 2 खत्म, 25 का रूट जो होता है वो होता है 5, 5 से 5 कट गया और उसका मोड था तो ये आ गया 1, तो यानी थीटा इक्वल टू आ गया क्लियरली पाई बाय 4, है ना, या फिर 45 डिग्री जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में और क्या कह रहा है ये, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1 से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो P1 P2 इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें x और y की जगह 1 और माइनस 1 रख देते हैं, तो 3 ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 7 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस बी 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 49 अपॉन 4, सही है। ये हो गया आपका ठीक है। अब देखो ये 4 से 4 कट गया और ये हो गया अपना कितना, मॉड ऑफ 3 माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस का 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर 1 का रूट 1, सॉरी 1 और 50 49 50 का रूट कितना होता है 5 रूट 2, 7 और 3 10 और 2 12, 12 अपॉन 5 रूट 2, ये आ गई इसकी डिस्टेंस सॉरी, सही है ना। अब देखो इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब नॉन होमोजीनियस पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, पॉइंट ऑफ की याद रहेगी, वी गेट नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एटलीस्ट वन लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इन्वॉल्व। देखो ध्यान से सुनो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ओरिजिन से गुजरती है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस क्या कह रहा है, वी गेट नॉन होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ एटलीस्ट वन लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज इन्वॉल्व, यानी कम से कम एक लाइन तो ओरिजिन से नहीं पास कर जानी चाहिए, है ना।
जो होमोजीनियस होता है उसके अंदर दोनों लाइन जो है अपनी ओरिजिन से पास होती है, और नॉन होमोजीनियस में सिर्फ और सिर्फ मतलब एटलीस्ट एक लाइन तो पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बची हुई एक लाइन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इसकी ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ पर इसमें ध्यान से देखोगे तो देखो एक और दो तीन, तीन तीन, और ये वाला जो पार्ट है ना ये नॉन होमोजीनियस का कारण बनता है, बाकी ये इतना तो अभी भी होमोजीनियस ही है, इनकी सबकी डिग्री सेम है, गौर करोगे तो आप, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। हेयर वी कैलकुलेट फोर थिंग्स, क्या क्या, एंगल बिटवीन लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर और फैक्टराइजेशन। अब जैसे ये है एंगल बिटवीन लाइंस, होमोजीनियस पार्ट ही एंगल डिसाइड करता है। जैसे ये है कोई दो लाइन थी वो आपस में इंटरसेक्ट करती है अल्फा कोमा बीटा पे, इनके बीच में एंगल बनता है थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर्म टू इक्वेशंस बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सॉल्व दीज इक्वेशन टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये पहले तो ये देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है। आप अगर यहां तक आ गए होगे तो आपने फिजिक्स में तो पढ़ ही लिया होगा ये। जैसे दो वेरिएबल्स में से जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अलावा जो डेरिवेटिव उसके अलावा जो वेरिएबल होता है उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में जो होगा वो होगा टू एक्स वाई, वाई अपनी जगह रहेगा, और इसी का वाई के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये वाई का वन हो जाएगा, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेशन, और धीरे धीरे जब ट्वेल्थ क्लास में तो ये और प्रो लेवल पर ही है, इवन इलेवेंथ में भी है कुछ हद तक, आगे पढ़ेंगे हम। अब जैसे इसमें अगर इक्वेशन वन है तो उसमें क्या है, ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन होल इक्वेशन with respect to y keeping x constant, ठीक है। x को हमें क्या मानना है कांस्टेंट और बराबर जीरो, ठीक है। और इक्वेशन टू में क्या करना है, डिफरेंशिएशन होल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों इक्वेशन से हमें मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, और वो ही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। वो इक्वेशन हमारी मेन इक्वेशन नहीं होगी, हमारा बस ये उस चीज को भी और देख लो, ये दोनों इक्वेशन ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन नहीं होती, बट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही होता है। यानी ये जो दोनों इक्वेशन होगी ये ओरिजिनल लाइन की इक्वेशन मत समझ बैठना, हाँ, लेकिन इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हमारा मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा। अब आपने अभी पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी और इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, यही पढ़ा था। तो वो पढ़ा था हमने होमोजीनियस में, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस में। तो गौर करना, जो आपका था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच जो था, इसी का ही बदला हुआ रूप है जो कि हमारा नॉन होमोजीनियस में काम करेगा। एक्स की जगह आपको इंपोज कर देना है एक्स माइनस अल्फा और वाई की जगह भेज देना है वाई माइनस बीटा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा अपॉन एच, ठीक है, ये है, ठीक है ना। अच्छा, वेयर अल्फा कोमा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, ये अल्फा और बीटा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। जैसे अभी अभी हमने यहाँ देखा कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा ही तो है जो कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन क्या कहता है,
फैक्टराइजेशन का मेथड नंबर 1 कहता है टेक आउट होमोजीनियस पार्ट एंड फैक्टराइज इट. स्टेप 2, now add constant term c1 and c2 and form pair of straight line. Third, compare with given equation to get c1 and c2. गिवन इक्वेशंस का कंपेयर करना है और फिर हमें c1 और c2 प्राप्त हो जाएंगे. ठीक है. ऑल्सो रिमेंबर कंपेयर करने से पहले कोई एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म सेम बना लेना चाहिए. कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा. ठीक है. और ये हमेशा हर जगह अप्लाई करना है ये चीज. ठीक है. उसके बाद में देखो मेथड नंबर 2, कन्वर्ट गिवन पॉइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. कन्वर्ट गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू क्वाड्रेटिक. गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करो एक्स वाई के टर्म में. नाउ अप्लाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू गेट लीनियर फैक्टर्स. ये जब थ्योरी पढ़ने से इतना ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, जब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा. ठीक है. अब एग्जांपल देखो इसका क्या है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 8x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. जो अब तक सीखा हो वो सब कुछ बताओ. अब देखो अब तक क्या क्या सीखा हमने. सबसे पहले तो ए बी सी क्या मतलब ए बी एच इनकी वैल्यू. तो ए के लिए क्या हो जाएगा 3, बी क्या हो जाएगा हमारा 2 और एच क्या हो जाएगा माइनस का 7/2. सही है. अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एंगल फाइंड करते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा देखो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट. ठीक है. एच स्क्वायर तो 49/4 माइनस ए बी तो 3 2 6 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी सॉरी 3 प्लस 2. ठीक है. इज इक्वल टू, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं. देखो तो ये हो जाएगा 4 6 24 49 24 25 25 अपॉन मतलब 25 का रूट 5 यानी ये तो 1 ही हो गया यहाँ पर, है ना. जैसा भी अभी हमने ऊपर किया था तो थीटा इक्वल टू आ गया हमारा π/4 या फिर 45 डिग्री. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड नंबर देखो. ये जो जो बातें कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे. अब देखो उसके बाद हमारा सेकंड नंबर है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई कांस्टेंट रखो. फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स कांस्टेंट रखो. दोनों इक्वेशन मिलेगी, उनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा. राइट. तो इक्वेशन हमारी ये रही. इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा. देखो x की पावर n का होता है n x की पावर n-1. ठीक है ना. पावर आगे आ जाती है और वेरिएबल वहीं रह के एक पावर कम हो जाती है. ठीक है. तो देखो तो ये तो हो जाएगा 6x और y वाली क्वांटिटी का 0 माइनस का 7x वो माइनस का 7y और प्लस का 8. ठीक है. इज इक्वल टू 0. और एक बार अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 7x और बस y और माइनस का 1. ठीक है. इज इक्वल टू 0. अब इससे इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेंगे. तो देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. देखो इसको उधर ले जाओ माइनस का 8 लिख दो तो ये हो गया माइनस का 8 और ये आ गया उधर जाके पॉजिटिव का 1. ठीक है. अच्छा, अब माइनस का 7x और प्लस का 4y तो ये हो गया माइनस का 7x प्लस का 4y. ठीक है. अच्छा, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से कर दो तो 7 6 42x माइनस का 7 7 49y इज इक्वल टू 7 8 56. 6 7 42x 6 4 24y 6 1 6 और ये खत्म. ये हो जाएगा माइनस का 25y और ये हो जाएगा माइनस का 50
y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो 7 2 जा 14, इधर गया तो 14 में से 8 गया 6, x की वैल्यू आ गई 1, तो x1 और y2, ठीक है, x1 और y2, तो लिख देता हूं इसको। तो यहां से हमें x तो 1 मिल गया और y मिल गया 2, जो कि हमारे अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। यही तो था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2, ठीक है, जहां ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, राइट। अच्छा, उसके बाद में पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर पता कर लेते हैं इसका, थर्ड नंबर। तो देखो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो x माइनस अल्फा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस, प्लस नहीं, माइनस माइनस y माइनस बीटा, y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, है ना, a माइनस बी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस 1 y माइनस 2 अपॉन माइनस का 7 अपॉन 2, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है, और 3 माइनस 2, तो ये तो हो गया 1, तो ये तो यहां से पूरा खत्म ही हो गया, ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप सॉल्व करना कर लेना, और नहीं भी करते हो तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो अभी तक जितना हमने सीखा है वो हमने इसमें बता दिया है, ठीक है। और अगर आप इसका सेकंड मेथड देखना चाहते हो तो वो भी देख लो, जो सेकंड मेथड मैंने लिखा था ना कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और ये सब ये लिखा है ना कि कन्वर्ट गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, नाउ अप्लाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू गेट लीनियर वेक्टर्स। अब देखो, तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखो, तो देखो ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी थी एक बार फिर से लिख देता हूँ, 3x² प्लस 2y² माइनस का 7xy प्लस का 8x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखते हैं, देखो तो 3x² प्लस का 8 माइनस 7y ऑफ x प्लस का 2y² माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है हमारी x के अंदर क्वाड्रेटिक हो गई। अब यहां से पहले तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाकर हम x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 7y का स्क्वायर माइनस का 4a और ये c 2y² माइनस y माइनस 3 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3, ठीक है। x की वैल्यू, एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो क्वांटिटी आएगी ना ये रूट के अंदर, ये डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए, और आएगी भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, देखो ये हो जाएगा 64 प्लस का 49y² और 8 7 56 दूना 112 माइनस का 112y, है ना, माइनस का 4 3 जा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24y² प्लस का 4 3 जा 12y और प्लस का 4 3 जा 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये 49 में से 24 गया तो 25y², सही है, और 112 में से 12 गए तो बचे 100y, और 64 और 36 हो गया 100। इसमें से 25 कॉमन ले लोगे तो 25 कॉमन ले लोगे तो उसका रूट बाहर आके हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा फिर अपना कितना, y² माइनस का 4y प्लस का 4, दैट इज y माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है ना। तो बस अब इस बात को y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और बाहर में चलेगा 5, है ना, 5y माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। तो देखो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 7y प्लस माइनस, और ये हो जाएगा, और उस 5 का y माइनस
2 का जो होल स्क्वायर था उस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5y माइनस 10, सही है, और अपॉन में 2 तिया 6। अब इसके दो टुकड़े कर दो, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव के लिए देखो माइनस का 8 प्लस का 7y प्लस का 5y माइनस 10 अपॉन 6, और एक x का हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 7y माइनस का 5y प्लस का 10 अपॉन 6। x की वैल्यू हो जाएगी देखो कितनी, वैल्यू कह दो या इक्वेशन कह दो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो 6x इज इक्वल टू 7 और 5 12y माइनस का 20 नहीं 18, ठीक है। और ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 तिया 18 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 7 में से 5 गए तो 2y और प्लस का 2, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है। अब इस इक्वेशन की से दो हमें मतलब आगे क्या कह रहा है, सीधा एंड गेट लीनियर फैक्टर्स, तो ये लीनियर फैक्टर हमें मिल गए। अब इस लीनियर फैक्टर से इनकी स्लोप्स देख लो, इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी हाफ, है ना, और इसकी जो स्लोप होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो ये इससे स्लोप आ गई, और इसका जो मेथड नंबर 1 है वो क्या कह रहा था कि कांस्टेंट मतलब होमोजीनियस पार्ट को लो और फैक्टराइज कर दो और ऐड कांस्टेंट टर्म c1 c2 फॉर्म पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कंपेयर विद द गिवन इक्वेशन टू गेट c1 एंड c2। देखो इधर ये भी क्या है, मेथड नंबर जो इसका 1 है वो क्या है, तो मेथड नंबर 1 के लिए 3x स्क्वायर होमोजीनियस पार्ट ले रहा हूं बाहर माइनस का 7xy प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ x एंड y की वैल्यू आ गई 3x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा y माइनस 3x प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। बन गए दो पेयर, ठीक है। अच्छा, तो y माइनस 3x प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, है ना। इन दोनों पेयर्स को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस एक्स प्लस का c1 और y माइनस 3x प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो अब इसको और सॉल्व करें अब, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का माइनस का c2 माइनस का 3c1 टाइम्स x प्लस का c1 प्लस का 2c2 टाइम्स y प्लस का c1 c2 इज इक्वल टू 0, सही है। अब यहां से हमें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करेंगे तो c1 c2 की वैल्यू दी गई इक्वेशन से, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई है। तो 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 7xy प्लस का 8x माइनस का y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब गौर करो c1 c2 की जगह आ रहा है हमारे पास कितना माइनस का 3, तो सारी कंपेयर जब मैं करूंगा तो c1 c2 आ गया -3 माइनस का c2 माइनस का 3c1 दैट इज x का कोफिशिएंट वो है वहां पर 8 और 2c2 प्लस का c1 वो है यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ से c1 c2 निकालना है, पहले तो आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2c2 माइनस का 2 3 जा 6c1 इज इक्वल टू 2 8 जा 16, और ये 2c2 प्लस का c1 इज इक्वल टू -1, इसे यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये खत्म, और ये हो जाएगा माइनस का 5c1 इज इक्वल टू 16 में से 1 गया तो 15,
C1 की वैल्यू हो गई 3 माइनस की, ठीक है। और C1 अगर -3 इधर गया +3, 3 में से 1 गया 2 और C2 हो गया 1, C2 हो गया 1, C2 1 और C1 -3, ठीक है। तो और ये कह क्या रहा है हमारे पास, कंपेयर विद एंड गिवन एंड गेट C1 C2, तो C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। और ठीक है, आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है ये। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल लाइंस होमोजीनियस पार्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि दो इन लाइंस का जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो होमोजीनियस पार्ट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आया था। इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमारे यूज में भी आएगी ये। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए कहने का मतलब हमारे पास, ठीक है ना। तो उसके बाद में देखता हूं ये क्वेश्चन आपको करवाने लायक है या नहीं है। सही है, देखो ये क्वेश्चन देखो, इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, देन डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज। इन लाइंस के बीच की डिस्टेंस, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करें, देखो 2x प्लस का y प्लस का C1, भाई ये कहाँ से आया, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। तो 2x प्लस वाई प्लस का ये पूरा C1 और इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस वाई प्लस का C2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले, तो d इज इक्वल टू C1 माइनस C2, और अच्छा डिस्टेंस निकालने के लिए C1 C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो निकालते हैं। और ये क्या कह रहा है, ये रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल देन डिस्टेंस बिटवीन द, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस ही हमें निकालनी है, इतना आसान नहीं है डिस्टेंस निकालना भी। देखो तो इसको पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस का, एक मिनट, 4xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2c1 प्लस का 2c2 टाइम्स x और प्लस का C1 प्लस C2 टाइम्स y प्लस का C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें अपने तरीके से इसको थोड़ा सा टेकल करना पड़ेगा। देखो कि ये यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट 2c1 प्लस 2c2 है ना। तो देखो ट्वाई 2 कॉमन, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 6, और C1 प्लस C2 कितना हो गया यहाँ से, माइनस का 3, एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। और एक C1 प्लस C2 जो कि यहाँ y का कोफिशिएंट है, जो कि हमारे पास माइनस का 3 है। तो एक मिनट, 2c1 प्लस 2c2, x का कोफिशिएंट है माइनस का 6, तो ये मिल गया। और C1 प्लस C2 क्या है, माइनस का 3, ठीक है। अब C1 C2 देखो, C1 C2, ठीक है, C1 प्लस C2 का तो ये कंपेयर, ये तो मतलब रिपीटेटिव कंपेयर है ये तो, है ना, मतलब वही चीज मिल रही है हमें। C1 C2 देखो, C1 C2, C1 C2 यहाँ क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज माइनस का 4, -4। तो C1 की वैल्यू या C2 की किसी भी एक की निकाल लो, माइनस का 4 अपॉन C1, माइनस का 4 अपॉन C1 रखो। देखो आगे इसकी वैल्यू, तो C1 माइनस का 4 अपॉन C1 बराबर माइनस का 3, सही है। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर माइनस का 4 बराबर माइनस का 3 C1,
C1 स्क्वायर प्लस का 3C1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा C1 प्लस 4 और C1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। C1 बराबर 1 और C2 बराबर माइनस का 4। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे C1 की वैल्यू अगर आप 1 यहाँ रखोगे तो C2 माइनस 4 मिल जाएगा, और अगर आप इसकी जगह C2 को रखते तो C2 को अगर आप यहाँ रखोगे माइनस 4 तो कट के 1 मिल जाएगा। एक ही भी चीज है। तो C1 और C2 की वैल्यू माइनस 4 और 1 आ गई, माइनस 4 और 1। अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस माइनस का 4 अपॉन दोनों के स्क्वायर्स का रूट, 4 और 1 5, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 5, तो वो क्या हो गया रूट 5। तो डिस्टेंस आ गई रूट 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन है। इफ टू ऑफ द लाइन्स represented by this bisect the angle between the other two, then the value of C is। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो वही लाइंस आपस में मैंने इंटरसेक्ट करवा दी। एक मिनट, ये लो। ठीक है, एक लाइन हो गई L1 और एक लाइन हो गई हमारे पास L2। ठीक है, ये हो गई L1 और ये हो गई L2। इसका एंगल बाइसेक्टर बना दो B1 और इसका एंगल बाइसेक्टर बना दो B2। ठीक है, B1 और B2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कितना 0 0। इफ टू ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस bisect the angle between the other two, the value of C is। तो देखो ये जो लाइंस है, ठीक है, ये एक तरीके से होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 है, ये है ना। और 4 स्ट्रेट लाइंस है ये बेसिकली, which passes through 0,0। ठीक है, 0,0 से ये पास होते हैं। ठीक है, तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों जो पेयर है, ठीक है, तो वो होता है तो क्या होता है। ठीक है, और तब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy अपॉन ए का मैंने डिवाइड दे दिया है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दोनों जब बाइसेक्टर से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस, यहाँ पर बी क्या है माइनस ए ही है, इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 2a, और 2a तो 2a एक्स वाई। ठीक है, इसमें भी यही काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स वाई अपॉन एच। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये भी यही आ रही है इक्वेशन। ठीक है, तो अब करना है हमें इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, इसका हमें करना है दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो
और जो हमें चाहिए क्या, वो क्या चाहिए, देन वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ सी। तो कहीं ना कहीं देखो सी की वैल्यू तो तभी आएगी जब हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर हम जीरो कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वरना उनके सब के अलावा हमारे पास जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो सी तो नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वो क्या आएगा देखो, तो माइनस का 2h अपॉन ए डॉट माइनस का 2a अपॉन एच, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। पेन उठाओ और रफ उठाओ, आपको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1, ठीक है, ये गया और मल्टीप्लाई है ये, है ना। तो माइनस का 4 माइनस का 1 और माइनस का 1 दैट इज माइनस का 6। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास माइनस का 6, ठीक है। ज्यादा टिपिकल है नहीं वैसे ये। उसके बाद है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अब होमोजेनाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है देखो, अब होमोजेनाइजेशन कहता है व्हाट इज होमोजेनाइजेशन, सबसे पहले तो है ना, मेकिंग डिग्री ऑफ ईच टर्म सेम विद यूज ऑफ टू कर्व्स, जनरली एनी सेकंड डिग्री कर्व एंड ए लाइन, ठीक है। सबसे पहले तो ईच टर्म को सेम बनाओ विद यूज ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स का यूज लेके। कब, क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज दी हुई होगी इस टाइप की कुछ, व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एनी कर्व इज जॉइंड विद ओरिजिन, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे समझ लो कि एक लाइन है, ठीक है, वो कोई भी एक कर्व जा रहा है कुछ इस टाइप का, वो इस लाइन को बी और ए, ये कोई कर्व है, ये कोई लाइन हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसके होमोजेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमें एक कर्व और एक लाइन की सहायता से हमें होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, होमोजीनियस इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना। अच्छा, और ये और क्या है, ईच टर्म सेम विद यूज ऑफ टू कर्व्स व्हेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद एनी कर्व इज जॉइंड विद ओरिजिन, जॉइंड विद ओरिजिन। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाले दोनों जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं सही बना दूं, कुछ ऐसे समझ लो इसको, नहीं तो और भी ज्यादा अजीब सा फिर कर अजीब तरीके से फिर मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, ठीक है, 0 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो हाउ टू होमोजेनाइज सेकंड डिग्री कर्व को कैसे करेंगे। अब सेकंड डिग्री कर्व की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो सेकंड डिग्री कर्व मान लो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, और एक लाइन ले लो, मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है, y माइनस एम एक्स इक्वल टू डी, और d को भी फिर अपॉन में भेज दो। तो यहाँ आप क्या सोचोगे, क्या बच गया, यहाँ बच गया 1। अब हमें ये 1 जो है वो रखना है उन जगहों पर जो कि नॉन होमोजेनाइज्ड टर्म्स है, जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे वैल्यू रखेंगे तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx, अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लो 2fy से भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और c से भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2gx y माइनस एम एक्स अपॉन डी प्लस का 2fy, और ये भी वही y माइनस एम एक्स अपॉन डी, और प्लस का c
ये भी y माइनस एम एक्स अपॉन डी, ठीक है, और का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास बन गई होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। हमने उन्हीं जगहों पर वैल्यू रखी है जहां पर डिग्री 2 नहीं थी, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। और यहां से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट जो भी हमने देखा था, तो अब आप इसको कह सकते हो ये कि जैसे ये एक लाइन थी जो कि एक कर्व से होकर गुजरी, और ये यहाँ पर पॉइंट आ गया ए, यहाँ आ गया बी, और ये दोनों जुड़ गए ओरिजिन से, ठीक है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हो आप। देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन पेयर जॉइनिंग ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड कर्व दिस, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, ठीक है। तो अब इसके लिए भी वही अपनी इच्छा से हमने एक कर्व माना। ये आपको लग रहा होगा पैराबोला है, बट मैं ये कह रहा हूँ ये मन में ही रखो इस पैराबोला को, इसे बोलना नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, है ना। और ये कहने का मतलब रफ डायग्राम है एक, ठीक है। तो ये बी हो गया और ये ए हो गया, इसको ओरिजिन से जोड़ना है हमें, तो ये ओरिजिन से जोड़ देता हूँ इसको ओ, और ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया कर्व, ठीक है। और ये जो लाइन है ये हो गई हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, और इस यहाँ से वही d की मतलब ये वन वाली चीज लेके आनी है, तो 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 1 रखना है अब हमें, तो इक्वेशन ऑफ ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी लेके आना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स, अभी करेंगे देखो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 3x, है ना। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे भी 1, तीनों जगह 1 रखेंगे। उस 1 की जगह मैं रख रहा हूँ 2x माइनस वाई अपॉन 3, ठीक है, माइनस का 6y, और ये हो गया 2x माइनस वाई अपॉन 3 प्लस का 18, ये भी वही हो गया 2x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 8xy इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली क्वांटिटीज उठाओ एज इट इज, 8 और 2 10 और 2 12, 8 और 1 9 और 2 11, 11x स्क्वायर प्लस का 2 और 2 में से 1 गया तो 1y स्क्वायर, 1 और 2 3, तो 3y स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और 4xy 5xy और 8 और 5 13 xy और 1 और xy 14xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस इक्वेशन से जब आप a b c की वैल्यू रखोगे तो a हो गया 11, b हो गया 3 और h हो गया कितना माइनस का 7, सही है। अब इनके बीच में एंगल निकालने के लिए कह रहा था, तो tan थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट h स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस का ए बी 11 3 जा 33 अपॉन ए प्लस बी, 11 और 3 14, तो 2 से ये गया तो ये तो हो गया 7 बार, और 49 में से 33 गए तो 7 और 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 का रूट हो गया 4, 4 का 16 का रूट हो गया 4, 4 अपॉन 7, तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास tan इनवर्स 4 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा ये,
ठीक है। उसके बाद देखो एक ये फाइंड आर इफ लाइन दिस इंटरसेक्ट दिस एट ए एंड बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये एक लाइन इफ लाइन आर आर इंटरसेक्ट दिस, तो ये तो एक सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो ये ले लिया मैंने सर्कल और इस पे ले लिया ए और बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए, इन दोनों को जोड़ना है ओरिजिन से, तो ये हो गया ओरिजिन, इसके ऊपर लगा दो 90 डिग्री, ठीक है। और इसकी इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 हो गया। और इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन 4, है ना, 1 का स्क्वायर यानी ये स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर नहीं 16 माइनस आर स्क्वायर, 16 माइनस आर स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस का 2 आर स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एंड 8 ए एंड बी एंड लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन, दैट्स वाई यहाँ पे 90 डिग्री आ ही गया था। और रेडियस की फाइंड आर कह रहा है, ये फाइंड आर कह रहा है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जो है ए प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, हमने लिखा था। तो 16 माइनस आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 32 उधर जाके माइनस का 32, तो माइनस का 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 32, ये गया 2 से 32 16 बार गया, आर की वैल्यू हो गई 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ठीक है, ये तो इसकी नहीं है कुछ खास जरूरत। फिलहाल के लिए ये यहीं पे ही समाप्त होता है ये, ठीक है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है लोकस का, वो आप पढ़ सकते हो, खुद से कर लेना, उसमें इतना ज़्यादा कोई है नहीं, ठीक है ना। बाकी मुझे लगेगा कि कराना है उसे तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, ठीक है ना। बाकी ये यहीं पे ही कंप्लीट होता है, ठीक है ना, और द एंड ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आगे यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो, खुश रहो।